होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौसी अभी डॉक्टर को लेके आती होगी, वो आपको इंजेक्शन देंगे और आप ठीक, कुछ नहीं होगा आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिलमिल, वो देख, यमदूत आ गया, यमदूत आ गया। चिलमिल, चिलमिल, यमदूत। गाड़ी भी रुक रुक के चल रही है। दीपू, दीपू, मेरा बेटा दीपू कहाँ है? अंकल, अंकल क्या हुआ अंकल? आप क्या बोल रहे हो अंकल? अंकल बेटे, मैं अब नहीं जीऊंगा बेटे। घड़ी भी रुक रुक के चल रही है, मेरी सांसें भी रुक रुक के चल रही है बेटे। मरने वाला। ऐसा मत बोलो अंकल, अंकल ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी आई को मरते हुए देखी थी, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। काश, काश आज मेरा बेटा मुझसे यही कहता। अरे तू कौन है, क्या रिश्ता है तेरा मुझसे, फिर भी तू मेरे सिरहाने बैठी हुई है। अंकल आप चिंता मत करो अंकल, प्रतिभा मौसी अभी डॉक्टर को लेके आती होगी, आप देखना वो जादू करेंगी, कुछ नहीं होगा आपको अंकल। और जब भी डॉक्टर आएंगे ना तब आप ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे आप। आरती आत्या और दीपू भैया भी आते होंगे, और आत्या और दीपू आपको मिलके एकदम ठीक कर देंगे अंकल, कुछ नहीं होगा आपको। तू बहुत बोली है बेटा, बहुत बोली। मुझे पता है कि कोई नहीं आएगा, ना ही आरती आएगी, ना ही मेरा बेटा दीपू। बेटे, प्रतिभा कहाँ है, अब तक आई क्यों नहीं? बेटे, तेरा मुझसे क्या नाता, फिर भी तू, मेरी पत्नी ने तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना बेटे। हो सके तो उससे माफ कर देना, माफ कर देना उसे। अंकल, आत्या तो मेरी आजी जैसी है ना, मुझे उनका बात का बुरा नहीं लगता है। वो आत्या भी आती होंगी। कोई आए ना आए बेटे, घड़ी की टिक टिक रुकती जा रही है, बंद हो जाएगी और मेरी सांसें भी बंद हो जाएगी। बेटे, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी अच्छी औरत नहीं है, उसने मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया, लेकिन जानती हूँ बेटे, मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। क्या नहीं किया उनके लिए। चिलमिल बेटा, मेरे जाने के बाद पता नहीं उनका कौन ख्याल रखेगा, कौन देखेगा उन्हें, लेकिन मुझे यकीन है बेटे, मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तू उनका ख्याल रखेगी हमेशा, है ना? हाँ, तू उन्हें सुधारेगी बेटे। तू मेरे बेटे का और मेरी पत्नी का ख्याल रखेगी ना? वो अंकल, मैं आत्या को कोई भी तकलीफ नहीं होने देगी। अरे फिल्म में उस हीरो ने कितना अच्छा काम किया, ऐसी फिल्में। तू यहां मेरे घर में, तू यहां क्या कर रही है? आइए डॉक्टर, डॉक्टर उनकी हालत बहुत ही खराब है, आप उनकी जान बचा लीजिए प्लीज। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, आप प्लीज उनकी जान बचा लीजिए। आइए। मेरे घर के अंदर घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आइए, फिर से कोई चाल चलने आई होगी। आप मेरी बात तो सुनो, अंकल की तबीयत बहुत खराब है। आरती, दीपू, मैंने ही। तूने इस घर में दोबारा घुसने की हिम्मत की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल निकल बाहर।
आरती आत्या, हाथ छोड़िए उसका। डॉक्टर, आप इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए। उनकी तबीयत देखिए बहुत खराब है, आप उनके पास जाइए। तू होती कौन है मेरे पति के बारे में इतनी चिंता करने वाली? मैं कौन हूं मुझे पता नहीं आत्या, पर आप तो उनकी पत्नी है ना। वो कब से आपको फोन लगा रहे हैं और आप है कि अरे वो जिंदगी और मौत के बीच में है और आप इस बच्ची पर गुस्सा निकाल रही है। पति बीमार है, आप अपनी बेटी को फिल्म दिखाने लगी। क्या सीख दे रही है आप अपने बेटे को? यही कि जो कुछ भी हो जाए बस मौज करो। प्रतिभा देख, तुम्हें घर आए पर ये देखने की फुर्सत तक नहीं है कि पति को क्या हुआ है, वो बीमार है, वो कैसे है, हम यहाँ क्यों आए हैं। बस इस बच्ची पर गुस्सा निकाल रही है आप। वो मेरे पति है, तू मुझे बताएगी कि मुझे उनके साथ क्या करना है? वो जिए या मैं उन्हें मार डालूं, मेरी मर्जी है, समझे तू? मिस्टर मनोज, मिस्टर मनोज, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ इन्हें? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? साबित क्या करना चाहते हो? ये दिखाना चाहते हो कि मैं अपने पति का ध्यान नहीं रखती? आत्या, बस भी करो। चुप! मेरे पति हैं वो, मुझे उनका कैसे ध्यान रखना है ये मैं देख लूंगी। आपकी मर्जी से वो ना तो जी सकते हैं ना तो मर सकते हैं। अब उन पे आपकी कोई मर्जी चल नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। I'm sorry to say, but he's no more. हम भी चले। सचिन, दीनू, बेटे तुम लोग यहीं रहो। अगर आरती और दीपू को कोई जरूरत हो तो देख लेना। वैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, हम लोग चलते हैं। आप हम दोनों को अकेला छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे? अच्छा, तो अब तुम्हें हमारी सहानुभूति चाहिए। तुम्हारा अधिकार क्या है हम पर? हा? जब तुम्हारे पतिदेव बीमार थे, तुमने हमें फोन किया, उस बेचारे की जिंदगी बचाने की कोशिश की तुमने। रिश्तों के मामले में तुम इतनी खुदगर्ज हो? अगर कल हम में से कोई बीमार पड़ जाए तो तुम मदद करने आओगी? नहीं, तुम अपने बेटे के साथ फिल्म देखने जाओगी। आरती, जिस हालत में तुम हो ना, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। छोड़िए भी, आप क्यों व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अब ये आंसू बहा रही है। जब भाई साहब जिंदा थे तब उनकी परवाह नहीं की। आरती, तुमने जो किया है ना, उस गुनाह के लिए भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। चलिए।
जाके पैरों में गिर जाऊं। बिल्कुल देर मत करो। भाव मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग। भाव आप जानते हो कि हम दोनों अकेले इस घर में कैसे रहेंगे। वही नहीं भाव, मुझे आसरा दे दो। दीनू, सचिन, तुम जाना, आए बाबा को समझो। मैं तुम लोगों के अलावा और किसके सहारे जीऊं? सॉरी अत्या, इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ना आई बाबा ना मैं, कोई तुम दोनों की मदद नहीं करेगा। चल सचिन, चलते हैं अंदर। झिलमिल और प्रतिभा, अगर ये दोनों यहाँ नहीं आए होते ना तो किसी को पता नहीं चलता कि दीपू के बाबा की मौत कैसे हुई है। मरना तो उसे था ही, मुझे कौन सा उसके साथ जिंदगी बितानी थी। पर आज इन लोगों की वजह से मुझे मेरे ही परिवार से दूर होना पड़ रहा है। तो मैं इसकी सजा जरूर दूंगी। और झिलमिल, उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर ही रहूंगी।